धोखा कैसे मिलेगा आपको? धोखा झूठी आत्मा से। हर एक प्रकार की झूठ की आत्मा से बचिए। और आपको मालूम है झूठ का पिता कौन है? शैतान। मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं, वो भलाई को तो वैसे ही जानते थे क्योंकि वो परमेश्वर के साथ रहते थे और परमेश्वर तो खुद भला है, लेकिन वो किसको नहीं जानते थे? बुराई को। उसने क्या बोला? झूठ। तुम भला और बुरा दोनों को जान जाओगे। आपको मालूम है यूसुफ के भाई लोग उससे जलते थे। जब चेले सुसमाचार प्रचार कर रहे थे और चेलों के पीछे लोग जाने लग गए तो जो यहूदी थे वो जलने लग गए। Bear with one another। क्या करना है? एक दूसरे की सह लेना है। Please like, subscribe and share this video. सेकेंड स्पिरिट इज द लाइंग स्पिरिट। सेकेंड क्रॉनिकल्स दूसरा इतिहास 18 और 22। Therefore, look, the Lord has put a lying spirit in the mouth of these prophets of yours, and the Lord has declared disaster against you. ओके, यहाँ पर एक राजा के विषय में है जहाँ परमेश्वर के स्वर्ग में कुछ आत्माएं हैं जो बात कर रही हैं कि कौन कन्विंस करेगा अहाब को कि जाके लड़ाई में लड़े। और बहुत सारी आत्माएं आती है और कुछ कुछ बोलती है, लेकिन एक आत्मा आती है और वो कहती है मैं क्या बनूंगी? आई विल बिकम अ लाइंग स्पिरिट। NKJV में लिखा है लाइंग स्पिरिट, अगर आप NIV में पढ़ोगे वहां पे लिखा है डिसीविंग स्पिरिट। धोखा कैसे मिलेगा आपको? धोखा झूठी आत्मा से। हर एक प्रकार की झूठ की आत्मा से बचिए। और आपको मालूम है झूठ का पिता कौन है? शैतान। अगर आप यूहन्ना 8:44 में, जॉन 8:44 में पढ़ेंगे, वहां लिखा है दैट योर फादर इज द फादर ऑफ लाइज, डेविल हु इज द फादर ऑफ लाइज। पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं आपके लिए बता दे रहा हूं। जॉन 8:44 क्या लिखा है? डेविल हु इज योर फादर इज द फादर ऑफ लाइज। वो झूठ का पिता है। वो हमेशा क्या बोलता है? झूठ बोलता है। हमें किस से बचना है? हर एक झूठ की आत्मा से, क्योंकि झूठ क्या करेगा? हमें डिसीव करेगा। शैतान ने कैसे हवा को डिसीव किया? क्या झूठ बोला? तुम परमेश्वर के समान भले और बुरे दोनों को जानने वाले हो जाओगे। मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं, वो भलाई को तो वैसे ही जानते थे क्योंकि वो परमेश्वर के साथ रहते थे और परमेश्वर तो खुद भला है, लेकिन वो किसको नहीं जानते थे? बुराई को। उसने क्या बोला? झूठ। तुम भला और बुरा दोनों को जान जाओगे। भला तो वो सब वैसे ही जानते थे। जो परमेश्वर के साथ रहता है वो भलाई को जानता है, बिकॉज गॉड इज गुड। लेकिन वो किसको नहीं जानते थे? ईवल को। तो उसने क्या बोला? तुम भले और बुरे दोनों को जान जाओगे। He deceived by speaking a lie, because they know what was good, but they did not knew what was the lie. बुरा क्या है वो नहीं जानते थे, और जैसे ही उन्होंने फल खाया उन्हें पता चल गया बुराई क्या है। और तब से लेके आज तक मनुष्य क्या करता आ रहा है? मनुष्य जाति बुराई करती आ रही। क्यों? क्योंकि उन्होंने बुराई को जान लिया। सो बीवेयर, आपसे बहुत से लोग आके बहुत कुछ कह सकते हैं, क्योंकि ये आत्मा क्या गई? एक व्यक्ति में गई और एक व्यक्ति में जाके क्या उसको यूज करके आपको क्या कन्विंस किया? झूठ की आत्मा। आपके आसपास बहुत सारे लोग आ सकते हैं और आपको एक झूठी बात बोल सकते हैं और आपको डिसीव कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप नहीं पहचान पा रहे हो कि ये क्या है? लाइंग स्पिरिट है। A lying spirit can enter into a person and through his mouth it can speak the lie. शैतान ने क्या किया? सांप एक जानवर था, वो सांप के अंदर गया और सांप को यूज किया और उसके द्वारा हवा को डिसीव किया। आपको एक लाइंग स्पिरिट कैसे डिसीव कर सकती है? आपके किसी दोस्त के अंदर आ जाए और क्या करे? आपको एक रॉन्ग एडवाइस दे या आधा सच आपको दे और आप क्या करो? उसको मान के क्या कर लो? डिसीव हो जाओ। सो पहचानिए,
कहीं दूसरे व्यक्ति के अंदर एक लाइंग स्पिरिट तो नहीं है, एक डिसीविंग स्पिरिट तो नहीं है जो मुझे क्या कर रही है, धोखा दे रही है? क्योंकि ये लाइंग स्पिरिट, डिसीविंग स्पिरिट कहां से है? संसार की ओर से, परमेश्वर की ओर से नहीं है। परमेश्वर की ओर से क्या है? सत्य की आत्मा। अगर आप जॉन 16:13 पढ़ेंगे, वहां पे ये लिखा है, प्लीज पढ़ दीजिए एन जी। जॉन 16:13। However, when he, the Spirit of truth, has come, he will guide you into all the truth, for he will not speak on his own authority, but whatever he hears, he will speak, and he will tell you things to come. But the Spirit, the Holy Spirit, what is it? It is the Spirit of truth. वो क्या है? सत्य का आत्मा है। और क्या करेगा? तुम्हें सब बातों में सत्यता की ओर लेकर जाएगा। तो हमें कौन सी आत्मा चाहिए? सत्य का आत्मा, ताकि हम डिफरेंशिएट कर सके कि कौन हमसे सच बोल रहा है और कौन हमसे झूठ बोल रहा है। क्योंकि झूठ बोल के शैतान क्या करता है? लोगों को आज तक डिसीव करता है। लेकिन अगर हम पवित्र आत्मा को पाए हुए हैं तो हम क्या जानेंगे? वो हमें सत्य को बताएगा और हम सत्य के द्वारा झूठ को पकड़ लेंगे। So what do we need? We need the spirit of truth. Third spirit, spirit of jealousy. Numbers 5:14. गिनती 5:14. If the spirit of jealousy comes upon him, and he becomes jealous of his wife who has defiled herself, or if the spirit of jealousy comes upon him and he becomes jealous of his wife, although she has not defiled herself. Okay, वहां पर क्या लिखा है? स्पिरिट ऑफ जेलेसी क्या है? जलन की आत्मा। ये क्या हो रहा था? ये पुराने व्यवस्था में अगर किसी पुरुष को लगे कि उसकी पत्नी ने उसके साथ विश्वासघात किया है, तो उसके अंदर क्या कहा गया कि एक क्या आ जाता है उसके अंदर? जलन की आत्मा। आपको मालूम है आज ये जलन की आत्मा बहुत सामर्थ के साथ काम कर रही है, दूसरों के अंदर नफरत को, ईर्ष्या को, जलन को पैदा कर रही है। हमारे अंदर जो जेलसी आती है ना दूसरे के लिए, वो हमारा इनबिल्ट कैरेक्टर नहीं है। वो क्या हुआ? एक आत्मा को हमने रिसीव कर लिया है ना। और लड़के लड़कियों में तो बहुत जल्दी आ जाती है। अगर किसी का गर्लफ्रेंड किसी और से बात कर ले तो लड़कों के अंदर तो तुरंत आ जाती है ना। सो क्या हो रहा है? वी रिसीव, हम तुरंत उसको रिसीव कर लेते हैं और हम क्या कहते हैं? आई एम जेलस। भाई हमारे अंदर जेलसी थी नहीं, हमने क्या करा? एक स्पिरिट हमको जलाने आई और हमने क्या कर लिया? उसको रिसीव कर लिया। अब जब वो रिसीव हो गई तो क्या हो गया? सबसे क्या कराएगी वो? जलन। दोस्त का दोस्त के साथ, बेटे का बाप के साथ, भाई का बहन के साथ, बहन का भाई के साथ, हर एक रिश्ते में क्या लाएगी? जलन को लेकर आएगी। क्यों? क्योंकि किसी और किसी ना किसी पॉइंट पर हमने कहा कि यस आई एम जेलस एंड आई रिसीव इट। पर अगर हम कह दें नो आई एम नॉट जेलस, आई विल नॉट रिसीव दिस स्पिरिट, वो हमारे अंदर कभी भी नहीं आएगी। हम खुद कह लेते हाँ आई एम जेलस, पर अगर आप अपने माइंड से बोलोगे ना आई रिजेक्ट यू, आई डू नॉट रिसीव दिस स्पिरिट ऑफ जेलसी, कभी भी वो आपके अंदर नहीं आ सकती। आप ट्राई करके देखिए, मैंने अपने जीवन में ट्राई करके देखा है एंड आई हैव फाउंड विक्ट्री। बहुत सारे झूठ आपके दिमाग में लाएगी और आपको कन्विंस करने की कोशिश करेगी जलो। लेकिन यदि आप कहो कि नहीं मैं किसी बात के लिए विश्वास नहीं करता, मैं जेलसी को अपने अंदर नहीं आने दूंगा, आपको छोड़ के वो भाग जाएगी, फिर परेशान नहीं करेगी। प्रॉब्लम पता क्या हो जाती है? हम मान लेते हैं, हम कहते हैं यस आई एम जेलस। आप बोलिए नहीं, द स्पिरिट ऑफ जेलसी इज नॉट फ्रॉम गॉड, इट इज फ्रॉम द वर्ल्ड। ये कहां से है? संसार से। मैं इसको रिसीव नहीं करने वाला। अगर आप कर लोगे फिर आप हर चीज में जेलस होना शुरू हो जाओ। पर परमेश्वर ने हमें क्या दिया है? आपको मालूम है यूसुफ के भाई लोग उससे जलते थे, मालूम है ना। और क्या करा? जलन में बेच दिया उसको। ही वॉज सोल्ड।
अगर आप एक्ट्स चैप्टर 13 वर्स 45 और 17 और 5 पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है जब चेले सुसमाचार प्रचार कर रहे थे और चेलों के पीछे लोग जाने लग गए, तो जो यहूदी थे वो जलने लग गए और जलन के मारे उन्होंने क्या करा, चेलों के ऊपर झूठे आरोप लगा के उनको क्या कर दिया, बंदी गृह में डला दिया। जेलसी। अगर किसी को थोड़ी ज्यादा लोग पीछे चलने लग जाते तो हमें क्या होती है, एकदम जेलसी। हमें पसंद नहीं है सब हम ही को पूछे, पर हमें अपने आप से क्या कहना है, जिसको जो भाग परमेश्वर ने दिया है उसमें संतुष्ट रहो। सी ऑल ऑफ अस आर डिजाइन डिफरेंटली। जो मैं काम कर सकता हूं वो बेंजी नहीं कर सकता, और जो बेंजी कर सकता है वो मैं नहीं कर सकता। अगर हम अपने अपने पार्ट को समझ ले और उसमें सेटिस्फाइड रहना सीख ले, हम कभी भी एक दूसरे से नहीं जलेंगे। बट प्रॉब्लम क्या होती है, सब कुछ मैं ही चाहता हूं, मैं ही वर्शिप करूं, मैं प्रचार भी करूं, मैं ही दुष्ट आत्माओं करूं, सब कुछ मैं करूं, सारा नाम मुझे मिले। दैट इज द प्रॉब्लम, क्यों हमारे अंदर जेलसी आ जाती है। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है, प्लीज रीड एनजी कोलोसियंस 3:13। Bearing with one another. बस वहीं पर, बियर विथ वन अनदर। क्या करना है, एक दूसरे की सह लेना है। एक दूसरे की सहते नहीं, सहते, सह लेते, वेरी गुड। अगर किसी ने कुछ कह दिया तुरंत गुस्सा आ जाता है, हम एक दूसरे की सह नहीं पाते। तो सहनशीलता की आत्मा कहां से है, परमेश्वर की ओर से। लेकिन जलन की आत्मा कहां से है, संसार की ओर से। तो आप समझिए, अगर कोई चीज सहने के लिए आपको एनकरेज कर रहा है तो वो किसकी आत्मा है, परमेश्वर की। क्योंकि कोलोसियों 3:13 में लिखा है, मैंने तुम्हें क्या, एक दूसरे की सहने के लिए सिखाया। लेकिन जलन करने के लिए किसने सिखाया है, संसार ने, शैतान ने। एक दूसरे से जलो। जेलसी इज नॉट अ पार्ट ऑफ यू, you have received it. How do I get rid of it? कहिए, I do not want you, get out of my life. तुम्हारे हर एक झूठ को मैं स्वीकार नहीं करूंगा। पहले लाई करता है और फिर क्या करता है, आपके अंदर जेलसी को लेके आ जाता है। सो हमें क्या करना है, पहले उस लाई को कैंसिल करना है और फिर क्या करना है, उस जेलसी को यीशु मसीह के नाम से कमांड करना है कि मेरे अंदर से निकलो। क्योंकि ये संसार का आत्मा है, परमेश्वर का आत्मा नहीं है। मैं इसको अपने जीवन में रहने नहीं, कास्ट इट आउट, बाहर निकालिए। बोलिए, यीशु मसीह के नाम से जेलसी की आत्मा मेरे अंदर से निकलो। निकलेगा, एक बार नहीं निकलेगा, 2 बार बोलिए, 3 बार निकलिए, 4 बार बोलिए, बोलते रहिए, एक बार तो निकल ही जाएगा।